इंदौर की पश्चिमी यमुना नहर में 24 अगस्त को यमुनानगर के हमीदा हेड से डूबे हुए एक शख्स का शव इंदौर की पुलिस से बरामद किया गया। मौके पर यमुनानगर की पुलिस और गोताखोर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शव को बाहर निकाला। वहीं शव की पहचान खंडवा गांव के रहने वाले रवि के रूप में हुई है, जो कि 24 तारीख को पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया था। इस मामले में रवि के परिजनों का कहना है कि रवि का किन्नरों के यहाँ आना जाना था और किसी बात को लेकर के उनके साथ विवाद हुआ। 24 तारीख की शाम को उन्हें खबर मिली कि रवि संदिग्ध परिस्थितियों में पश्चिमी यमुना नहर में डूब गए। यमुनानगर की पुलिस कुछ किन्नरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। मेरे को तो पुलिस वालों का फोन और फैमिली का फोन आया था, एक एडवोकेट आई है पीछे से, जैसे हमारे इंचार्ज साहब हैं, इन्होंने मुझे फोन करा, राजीव एडवोकेट आई, पता बताओ। फिर हम सुबह 5 बजे फटाफट निकले वहां से। निकलने के बाद इन पब्लिक को डेड बॉडी दे दी, जिसकी डेड बॉडी 3 दिन थे हम ढूंढ रहे। चौथे दिन इंजरी हेड नीचे मिली है। नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ, यमुनानगर के रहने वाले। हाँ जी, 3 दिन से सर्च अभियान चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको सूचना सुबह मिली थी। ये पता नहीं कैसे। हाँ जी। आज सर इसका कोई किन्नर बता रहे, कोई परी के नाम से, उसके साथ इनका कोई हाथापाई हुई और उन्होंने इस नहर में लटका दी। कहाँ का मामला है? ये यमुनानगर हेड गई। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रवि। इनको रवि कहते हैं, मतलब यही नाम इनका है। पता लगा क्या बात हुई, किस बात पर विवाद हुआ? नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है। ये अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपनी इसके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या बात निकल के सामने आएगी। कब का हादसा है? ये वीरवार की शाम 6 बजे के आसपास। 24 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिमी नहर हमीदा में एक लड़का नहर में गिर गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी, परिजन भी तलाश में थे। आज उसकी डेड बॉडी इंद्री हेड से मिली है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आगे जैसी तफ्तीश होगी वो तफ्तीश कर रही है। तो ये क्या नाम? रवि नाम का लग रहा है, गांव खंडवा, थाना सदर, यमुनानगर का रहने वाला। पुलिस अपनी जो भी कार्रवाई बनती है उसमें लगी हुई है। पुलिस ने 302 का पर्चा दर्ज कर रखा है, तफ्तीश जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आज प्रदेश के सभी गांवों को लालदेरा मुक्त किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 6260 गांव में 25,17,266 प्रॉपर्टी कार्डों को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें से 24,51,613 कार्ड मालिकों को दिए भी जा चुके हैं और उनके परिवार पहचान पत्रों से जोड़े जा चुके हैं। यही नहीं, अब तक 3,613 गाँव की 4,62,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए इंतजार न करना पड़े तथा कार्यालयों के बार बार चक्कर न काटने पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने ई पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीणों की संपत्ति को सब प्रकार के विवादों से मुक्त करने और गांव की जरूरत के अनुसार अधिकतम विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड मालिकों को ये कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है और इसके अंदर लाडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड
ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड मालिकों को कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है और इसके अंदर लाडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड मालिकों को कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है और इसके अंदर लाडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड मालिकों को कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है और इसके अंदर लाडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड मालिकों को कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ अंबाला में किसानों का प्रदर्शन जारी है। बता दें कि चंडीगढ़ कूच के दौरान पुलिस प्रशासन से भागते हुए हादसे में जहां एक तरफ पंजाब के किसान की मृत्यु हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी एक टांग काटनी पड़ी थी। उस किसान को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग किसान कर रहे हैं। साथ किसान उपायुक्त अंबाला पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं। सरकार को ये चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, फिर सड़क भी जाम किया जा सकता है। देखिए, कल जो हमने मुख्य मांगे रखी थी, 3 मांगे थी हमारी, जो हमारे किसान साथी की टांग कट गई है उसका संपूर्ण इलाज कोर्ट टीवी कर रहा है। उसकी मांग थी। दूसरी मांग नौकरी की थी, उसकी जिसको नौकरी दी जाए। तीसरी मांग थी हमारी 22 तारीख को जो प्रदर्शन किया है उसके अंदर हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सरकार ने कुछ पर्चे दर्ज किए हैं, कुछ FIR दर्ज कर रखी है, उसको निरस्त करने की, इसको कैंसिल करने की बात हमने रखी थी और उपायुक्त महोदय ने हमारी बात को शायद संज्ञान में, गहराई में नहीं लिया, हल्के में लिया। तीनों बातें थी, कहने में हमारे को 5-7 मिनट लगे, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड में सब बातों को मजबूर कर लिया। कभी कोई आता है, अब क्या डिमांड है, अब सब कुछ उनको पता है। चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ वालों ने कहते भी तुम्हारी जो भी मांग है उस लड़की के बारे में जिसकी लड़की की सब्सिडी वाले की टांग कटी है, हम उसकी हर मांग मानने के लिए तैयार हैं। और ये यहाँ से डीसी साहब से कल बात हुई तो उन्होंने भी कह दिया भी ठीक है। फिर हमने कहा भी आप यहाँ के कह दो, पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई ना कोई सरकार के मन में चोर है
और जिससे वो डर रहे हैं कि क्या जाके कहीं। अगर बिल्कुल हम सरकार से और प्रशासन से कहना चाहेंगे भी जो भी कहना है आके यहाँ साफ साफ जो मंडी के अंदर धरना लग रहा है उस लड़के के बारे में बतावा कि आपने खर्चा देना है या नौकरी देनी है तो हाँ करा। अगर नहीं कोई ऐसी थारे मन के अंदर चोरा वो भी मन उगता है यहाँ, और नहीं तो हम एक कड़ा फैसला लेंगे, या तो हम रोड जाम करेंगे या फिर डीसी दफ्तर का ताला लगावांगे। बातचीत सिर्फ पूरा आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई ठोस समाधान नहीं है। जो ये धरना प्रदर्शन है ये रविंदर सिंह जो नौजवान किसान गांव सरसिनी से है, जिसकी टांग कट गई थी। एक नौजवान ने अपनी टांग गवा दी, उसके जीवन की जो धारा है वो रुक चुकी है। और अभी अभी हमें समाचार मिला है कि मोटिव ने उसको दोबारा से इन्फेक्शन उसका बढ़ चुका है। तो आप ये दिखाइए कि धरना प्रदर्शन के लिए जो हम चल रहे थे कि हम अपनी आवाज करने के लिए, और हम तो स्टेट के फायदे के लिए चल रहे थे क्योंकि हमारी डिमांडें सेंटर से थी, ज्यादातर हमारी डिमांड थी जो हमारी सेंटर सरकार से थी। हम तो उल्टा इनका स्टेट का पंजाब और हरियाणा सरकार का फायदा करने के लिए जा रहे थे ताकि आपकी आवाज नहीं पहुंचती है और किसानों की आवाज सेंटर तक पहुंच जाती है। रेवाड़ी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन आश्रम एक्सप्रेस क्वारी से चेकिंग के दौरान 163 बोतल शराब पकड़ी गई। भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जीआरपी पुलिस और आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप कुमार सागवान की टीम के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रही आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी रेवाड़ी जंक्शन पर रुकी तो रेलगाड़ी में चेकिंग करते समय 4 लावारिस बैग मिले। जब उन बैग की तलाशी ली गई तो उनमें 163 शराब की बोतल मिली, जो कि दिल्ली से गुजरात की तरफ लेकर जा रहे थे शराब तस्कर। सर ये हमारी सरप्राइज चेकिंग थी। मैं और मेरे साथी है आईपीएस प्रदीप कुमार जी, आरपीएफ के जो इंचार्ज है। हमारी दोनों टीमें जो ज्वाइंट चेकिंग कर रही थी, सरप्राइज चेकिंग थी। तो हमने जैसे ट्रेन अपना आश्रम को चेक किया तो उसमें ये बैग जो थे, जैसे हम चढ़े A2 कोच में, ये लावारिस बैग रखे हुए थे। हमने काफी लोगों से पूछा भाई ये बैग किसके, किसी ने भी अपना मालिकाना हक पर नहीं जताया। जो हमने इनको गाड़ी से उतार कर और नीचे उतार कर देखा तो इसमें ये लीकर था जो कि प्लास्टिक की बोतलों में है। 71 बोतल ओल्ड वोक जिसपे CSD कैंटीन का ओनली का मार्कर लगा हुआ है, और 92 बोतल जो ऑफिसर चॉइस की है, जो ये लगभग 13-13.5 पेटी के करीब शराब बनती है, जिसको उतारकर हमने कब्जे में लिया। सीएम मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष चर्चा की। इस दौरान सीएम ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने लाभार्थियों को दी गई सुविधाओं के बारे में चर्चा की। नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने प्रयत्न किया और लालवरा मुक्त करने का यह अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला, आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई। ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है विशेष चर्चा, तो इस विशेष चर्चा को मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे, उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। कई कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनसे आजादी लेना भी बाकी है, लेकिन ये जो लाल डोरा का कानून जो था, इस कानून से हमने आजादी पाई। तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग, ऐसा मैं ध्यान करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम लाल डोरा के अंदर
जो भी मकान है लोगों के, उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। और हमने ये जो दायित्व है इसको पूरा किया और जब इसके बाद 25 दिसंबर को इस वायदे को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े और हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाडोरा मुक्त अभियान चलाया है तो उनको यह बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम दे करके और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया बल्कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का भी एक प्रावधान उन्होंने बनाया। बहुत से प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जब तक यह लागू नहीं था बहुत समस्याएं हमारे सामने आती थी। गांव के अंदर पड़ोसी का झगड़ा होता था, हमारे प्लॉट और मकान की जो रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसके कारण से मकान का कोई हम ऋण भी नहीं ले सकते थे। हम इस मालिकाना हक को जताने के लिए कई बार पड़ोसी से झगड़ बैठते थे, कभी परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। हमारे जो कोर्ट्स में जितने भी केस चलते हैं उनमें इसी प्रकार के जमीनों के झगड़े ये बहुत अधिक होते थे। कोई धोखे से कब्जा कर लेता था, कहीं कहीं तो हमें निशानदेही आदि के विषय को लेकर के भी पड़ोसी से भी कई बार झगड़ा होता, उससे बातचीत खत्म हो जाती थी, हमारा भाईचारा समाप्त हो जाता था। तो इस भाईचारे को समाप्त होते हुए देखते हुए हमें जो समस्याएं आई तब इस योजना को जैसे अब हमने लागू किया तो इस योजना के लागू करते ही सब चीजें एक योजना से एक झटके में समाप्त हो गई, झगड़े खत्म हो गए, मालिकाना मिल गया। तो इस प्रकार से एक लाभदायक ये योजना हमने इसको चालू किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6260 गांव हरियाणा के गांव हैं जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने सदन के पहले दिन की कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से हो रही परेशानी को लेकर सदन में काम रोको प्रस्ताव दिया था, जिसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदल दिया गया। हुड्डा ने कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने नूह मामले को लेकर कहा है कि नूह में कोई भी यात्रा निकाल सकता है, इसकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है। हुड्डा ने कहा कि सरकार पहचान पत्र को लेकर हमने चर्चा की मांग की थी, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा है कि पोर्टल जनता को परेशान कर रहा है। ये जो पहले दिन की कार्रवाई थी, हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया था फ्लड के बारे में, जो नुकसान हुआ फ्लड से, और वो और सब जो है उसमें बदल दिया इन्होंने कॉलिंग अटेंशन में। मेरे को लगता है सरकार जो है जल्दबाजी में है और जवाब देने भी तो बाकायदा इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था। काम रोको प्रस्ताव दिया था हमने, उस पर बात होनी चाहिए थी। इतना भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार जो है उसने इसी प्रकार से जैसे हमने कानून व्यवस्था बजाय रखा है, जैसे नूह का मामला उसके ऊपर, और स्पीकर ने कहा भाई हम ये सरकार के पास कमेंट्स के पास लिए भेजा है, तो कल उसकी पता लगेगा उसका क्या फेट होगा। पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज हरियाणा की मौजूदा गठबंधन सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार को लेकर जेजेपी और भाजपा के मंत्रियों में जमकर होड़ मची है। यही वजह है कि गठबंधन सरकार से प्रदेश की जनता थक चुकी है और लोग अब बदलाव के मुख में है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस में कहीं कोई फूट नहीं है, हम सब एकजुट है। दरअसल रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित राव अभय सिंह चौक पर विधायक चिरंजीव राव की अगुवाई में छात्र क्षेत्र के युवाओं पर चिरंजीव समर्थकों ने दीपेंद्र हुड्डा का ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया था। आपके विधायक
भाई हमारे एनएसयूआई के नए जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उनका जो रेवाड़ी जिले से ही हैं, तो आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं। ऊपर आजा इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ जितने भी हमारे इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा है कि बाढ़ से किसानों की फसल खराब हुई है। क्षतिपूर्ति पोर्टल किसानों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतर स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में भी डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य सेवा का अभाव है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद से प्रदेश में नशा बहुत बढ़ रहा है। नशा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि नशा तस्करों के साथ सरकार का हाथ है। कई तस्करों को मंत्रियों की गाड़ियों में घूमते हैं। अभय ने कहा है कि प्रदेश में अब युवा सट्टे में भी पड़ गए हैं। हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार बड़ी है। भाजपा की सरकार बनने के बाद नशा बहुत बढ़ा है और लगातार नशे में इजाफा हो रहा है। नशे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। मुख्यमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, सबने कई दफा इस किस्म के बयान दिए कि हम इस सारे मामले में बड़ी कार्रवाई करेंगे। और अब जो नए डीजीपी लगे हैं उसे भी सबसे पहले इसी बात को दोहराया। अंबाला में इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा आज प्रवेश की है। वहीं यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस यात्रा में नैना चौटाला और अर्जुन चौटाला भी मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा में यमुनानगर के सढौरा से अंबाला के नारायणगढ़ में प्रवेश किया। यात्रा के अंबाला में प्रवेश करते ही लोगों का भारी जन समर्थन मिला। अंबाला के गांव अम्बली में इनेलो नेत्री नैना चौटाला का यहां के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं ने भी नैना चौटाला का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ इनेलो के नेता और कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रहे। जैसे ही हमने यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से अंबाला में प्रवेश किया तो अंबाला की समस्त इकाई ने स्वागत किया और बड़े जोश शोर से हम लोग इस गांव तक पहुंचे। भी हम आगे जाएंगे, आप स्वयं देखना कि अंबाला में सब कितना चाहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल को। बल्कि अंबाला ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में आज हर एक व्यक्ति की ये कामना है कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में होना चाहिए।